नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, चूंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः यहाँ पे दो वास्तविक और नाममात्र की जो कार्यपालिका की विशेषता देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका होती है और प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में कुछ पक्ष के द्वारा ब्रिटिश सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार की जगह पे प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है। अब एक एक करके हम प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री की पहली शक्ति है मंत्रिमंडल का निर्माण। वैधानिक शब्दावली के अनुसार यदि देखा जाए तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति जो होगी वह प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा की जाती है, परंतु जहां तक वास्तविकता का संबंध है तो मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का किसी प्रकार का हाथ नहीं होता है। प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों के नामों की सूची सम्राट को सौंपते हैं, सम्राट उसे साधारणतः स्वीकार कर लेता है और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में नामित कर देता है। इन सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन भी जो है वह प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है और उनके बीच किन प्रकार के कार्यों को बांटा जाएगा, यह भी कार्य जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इनकी अगली शक्ति है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण वरन उनकी समस्त कार्यवाहियों का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करते हैं और मंत्रिमंडल की जो कार्यविधि है यानी कि जो एजेंडा है उस पर भी उन्हीं का नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल के निर्माण उनके नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का हाथ जो है वह सर्वोपरि रहता है, सर्वोपरि हाथ उन्हीं का रहता है। और इनकी अगली शक्ति देखा जाए तो मंत्रिमंडल का अंत। विधि के अनुसार मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार होता है, लेकिन व्यवहार में यदि देखें तो यह परंपरा जो है स्थगित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग जो है वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर ही करेंगे सम्राट। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों की पदच्युति या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वतः ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अतः प्रधानमंत्री जो है अंतिम रूप से मंत्रिमंडल के अंत से संबंधित उनकी शक्तियां जो हैं ब्रिटिश सम्राट की, वह अंतिम रूप में यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री के हाथों में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इनकी अगली शक्ति है शासन पर नियंत्रण। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो देश का शासन प्रमुख जो है वहाँ का सम्राट है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख जो है जो सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं वह वहाँ के प्रधानमंत्री करते हैं। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उनके द्वारा शासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। उनके द्वारा यह कार्य जो है विभिन्न विभागों के मंत्रियों की मध्यस्थता करते हुए और उनके बीच समन्वय उनके आदेश निर्देश के अंतर्गत ही किया जाता है। जो भी सम्राट राजकीय सम्मान नागरिकों को प्रदान करते हैं वह भी प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो जितने भी सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां हैं या तो वह प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती हैं या उनके परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा किया जाता है। इनकी अगली शक्ति है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी है। परराष्ट्र मंत्रालय जो है चाहे किसी भी व्यक्ति के पास क्यों न हो, उनका सुचारू रूप से संचालन का अंतिम दायित्व जो है वह प्रधानमंत्री के हाथों में ही रहता है। दूसरे शब्दों के साथ दूसरे देशों के साथ जितने भी जैसे भी समझौते किए जाते हैं वह सभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं और उन्हीं का हस्ताक्षर उन पर महत्वपूर्ण होता है। इनकी अगली शक्ति है लोक सदन का नेतृत्व।
लोक सदन के जो बहुमत दल के नेता होते हैं, चूंकि उन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और उनके द्वारा ही शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। अतः प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्यों का संचालन करते हैं। वह व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारित कर संसद का पथ प्रदर्शन भी करते हैं। जो समस्त जितने भी विधेयक होते हैं उनका निरीक्षण करना, उनके उन्हीं के परामर्श के अनुसार वह तैयार किया जाता है। और जितने भी वार्षिक जो आय व्यय होते हैं उनको तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वह लोक सदन के नेतृत्व भी करते हैं और नेतृत्व किए जाने के कारण जो बजट सहित व्यवस्थापन का जो समस्त कार्य होता है वह उन्हीं के इच्छा अनुसार संपन्न किया जाता है। इसी कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न और उच्च स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जिससे राष्ट्रपति जो है व्यवस्थापन कार्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते हैं और अनेक बार कानून निर्माण के संबंध में उनकी स्थिति जो है नितांत असहाय होती है। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, अतः वहां पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व करते हैं। इनकी अगली शक्ति है मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री जो होता है वह सम्राट का मुख्य परामर्शदाता और मंत्रिमंडल तथा सम्राट के बीच की संपर्क स्थापित करता होता है। मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है और उनके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। अतः प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच एक कड़ी के समान कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भारत में भी प्रधानमंत्री जो है और राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। इनकी अगली शक्ति है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करना। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है उन ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हीं के द्वारा ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया जाता है, क्योंकि वो शासन के यदि देखा जाए तो वास्तविक प्रमुख वही होते हैं। इनकी अगली विशेषता है इनकी अगली शक्ति है राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह भी कार्य होता है कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित रखें और जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों पर उनसे परामर्श भी लेते रहें। राष्ट्रमंडलीय देशों के विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री जो है वहाँ के समय समय पर सम्मेलन बुलाते हैं और इन सम्मेलनों की अध्यक्षता जो है वह स्वयं करते हैं। इनकी अगली शक्ति है प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक होता है। ऊपर जितनी भी शक्तियां दी गई हैं इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जो है ब्रिटिश राजनीति में जो ऊपर शक्तियां दी गई है उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वह ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है, अतः प्रधानमंत्री जो है वह वहाँ के राष्ट्र के नायक होते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं बल्कि वह अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, अतः प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्र नायक के रूप में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल के प्रधान, संसद के नेता, सामान्य नीति से संबंधित विषयों पर सम्राट के विचार विनिमय करने का माध्यम होते हैं, देश में दल के सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां यहीं पे समाप्त होती हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।